इस वीडियो में हम देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेस्ट डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, शॉर्ट में कहे तो डीएसए, जो एग्जाम में 6 बार 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज डीएसए। तो डीएसए का फुल फॉर्म क्या रहेगा? डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स, FIPS 186p से कहा जाता है। Unlike RSA, which can be used for both encryption and decryption, encryption and signature, DSA is used only for digital signatures. It cannot be used for encryption. अब जो हमने RSA देखा था उसके अंदर हम encryption भी कर रहे थे और फिर यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर भी क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। पर ये जो DSA है वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर ही जनरेट करेगा, इंक्रिप्शन नहीं करेगा। इट यूजेस SHA, सिक्योर हैश एल्गोरिदम, टू क्रिएट हैश ऑफ द मैसेज बिफोर साइनिंग। ये क्या करेगा कि साइन करने से पहले मैसेज का हैश क्रिएट करेगा यूजिंग SHA, सिक्योर हैश एल्गोरिदम। तो चलो अब देखते हैं इसका डायग्राम। ये डायग्राम ना सेम RSA जैसा है। अब थोड़ा सा इसको देखो, मैं ये सब हटा देता हूँ। देखो इसके अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या है। मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे हैशिंग फंक्शन है, जी हाँ वो भी है। इसमें हमने यूज़र ए की प्राइवेट की का यूज़ करके उसे इनक्रिप्ट किया था। यहाँ पर साइन किया जा रहा है पर उसमें भी यूज़र ए की प्राइवेट की यूज़ हो रही है ना। यहाँ पर भी मैसेज है, पर इधर जो है मैसेज उसके अंदर सिग्नेचर के दोनों पार्ट आ जाएंगे, S और R, ये दोनों सिग्नेचर ही है, ठीक है। सिग्नेचर की पैर है SR। यहाँ पर हैश था, यहाँ पर भी हैश है। इसे हम डिक्रिप्ट कर रहे थे यूज़र ए की पब्लिक की से, और यहाँ पर हम उसे वेरीफाई कर रहे हैं यूज़र ए की पब्लिक की से, और फिर कंपैरिजन वाला पार्ट है। यानी इतना सिमिलैरिटीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चले देखते हैं पूरा डायग्राम इसका। ये मैसेज था, इसका हैश कैलकुलेट किया और ये हैश को प्रोवाइड कर दिया सिग्नेचर के लिए। अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें प्रोवाइड की है, यूज़र ए की प्राइवेट की, ग्लोबल पब्लिक की, और एक के कांस्टेंट जो रैंडम नंबर है। इसके थ्रू सिग्नेचर क्रिएट किया जाएगा और इसके 2 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, एक एस का और एक आर का, और इसे अपेंड कर दिया जाएगा मैसेज के अंदर। ये जो एस आर है यही है पूरा सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज का हैश कैलकुलेट किया जाएगा और ये चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हैश तो आ ही रहा है, फिर यूज़र ए की पब्लिक की, फिर ग्लोबल पब्लिक की, फिर एस भी आ रहा है, यहाँ से आर भी आ रहा है, ठीक है। इतनी 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 चीज़ों को जब आप कंबाइन करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आपको कंपेयर करना है आर से, ठीक है। यानी ये सभी पांचों जब एक दूसरे के साथ प्लस होंगे तो अपने आप को कैंसिल करके आर आंसर लेके आएंगे, और यहाँ से भी हम दूसरी साइड से आर कंपेयर करेंगे। दोनों आर अगर सेम होते हैं तो परफेक्टली पहुंच चुका है। चलो ये ना, इसे कुछ मटेरियल्स में DSS अप्रोच भी लिखा जाता है, पर जो मैंने कई सारे मटेरियल्स देखे और फिर लास्ट में रेफरेंस बुक देखा तो उसमें इसे DSA अप्रोच ही लिखा गया था, तो फिर इसको हम DSA अप्रोच ही कहेंगे, ठीक है। और ये वाला डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, सेम ऊपर वाला डायग्राम है पर ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ किया गया है बोल्ड ओल्ड करके, तो सेम ऊपर वाला ही डायग्राम है। अब देखते हैं DSA एल्गोरिदम के स्टेप्स। और ये जो इमेज आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये मैंने अभी क्रिएट की है, ये इमेज और ऊपर वाली इमेज, बस ये दोनों अगर आपको याद हो गई तो 7 मार्क्स का आपका कंटेंट हो गया, ठीक है। एकदम परफेक्ट है। ध्यान से देखना क्या पूरी प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे एल्गोरिदम को 4 पार्ट में बांटा गया है, ग्लोबल पैरामीटर की जनरेशन, और फिर साइनिंग, और फिर वेरीफाइंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ग्लोबल पैरामीटर्स और की जनरेशन थे उसको मैंने इसमें ही लिख दिया है,
और जो साइनिंग का प्रोसीजर है वो ये रहा, सिग्नेचर जनरेशन, और फिर वेरिफिकेशन का पार्ट यहाँ पे लिखा है। तो थोड़ा फोकस डबल ट्रिपल जितना करना हो कर लेना। अब शुरुआत होती है पहले ग्लोबल पैरामीटर सिलेक्ट करने से। यहाँ पे हम 3 चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, पी, क्यू और जी। जैसा हमने स्टार्टिंग में किसमें सीखा था, डिफी-हेलमैन में, वैसे ही इसमें भी हम ग्लोबल पैरामीटर्स सिलेक्ट करेंगे, पी, क्यू और जी। ठीक है। अब इसमें से हमें एक एक्स प्राइवेट की सिलेक्ट करनी होगी, और ये एक्स जो है वो 1 से लेके क्यू के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट की को क्या कहा जा रहा है, एक्स, और यही प्राइवेट की का यूज़ करके और ग्लोबल पैरामीटर्स का यूज़ करके पब्लिक की y कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, y इक्वल्स टू जी रेज टू एक्स मोड पी। ठीक है। और अब यहाँ पे हमारी की भी जनरेट हो चुकी है, पब्लिक की y और प्राइवेट की x। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर, सिग्नेचर जनरेशन पे। तो ये होगा हमारा मैसेज। अब ये मैसेज के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक रहेगा हमें हैश कैलकुलेट करना, और उसमें से हमें एक के वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी, और ये भी 1 से लेके क्यू के बीच में ही हम सिलेक्ट करेंगे, जैसा हमने एक्स के लिए सिलेक्ट किया था ना, वैसे ही। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिग्नेचर जनरेट हो रही है ना, तो इसमें एक ये हैश हमने कैलकुलेट किया मैसेज का, और एक के सिलेक्ट किया। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। अब क्या करना है, हमें आर कैलकुलेट करना है। ये जो आर आप देख रहे हो, ये आर हमें कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आपको मैं इसके अंदर ही यहीं से बता देता हूँ कि सीधा आपको वाई चेक करना है। ठीक है, वाई का जो आपने फॉर्मूला लिखा ना, ये एक्स की जगह पे अब आपको क्या लिख देना है, के लिख देना है। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा जी रेस टू के मॉड बी। अब ये जो रिजल्ट आएगा उसको आप क्या करोगे, क्यू से मॉड कर दोगे। ठीक है, क्यू से मॉड कर दोगे। इतना क्लियर। अब ये बन चुका है हमारा आर। अब ये आर हम आगे यूज करेंगे, तो ये आर का फॉर्मूला अब, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखते हैं एस का फॉर्मूला। ये एस है ना, अब ये एस के फॉर्मूले में हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। पहले तो लिखेंगे के इनवर्स, ये जो के है उसको ही हम इनवर्स करके लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा हमें मैसेज के हैश से, यानी हैश ऑफ द मैसेज से। इसे पहले अंदर का पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। हैश ऑफ द मैसेज लेना है, फिर इसको प्लस करना है किससे, एक्स से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आर से। एक्स इंटू आर करोगे, एक्स इंटू आर का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर हैश ऑफ द मैसेज प्लस कर देना है, और ये रिजल्ट को आप के रेस टू -1 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये पूरा इसका आप मोड क्यू फाइंड करोगे। ठीक है, थोड़ा सा है, ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। तो देखो, ये आर लेना है पहले, यहाँ पे आप आर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ चेंज की थी, एक्स चेंज किया था ना, एक्स की जगह पे के लिखा, तो अब यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर इसको प्लस करना रहेगा आपको हैश ऑफ द मैसेज से। हैश ऑफ द मैसेज से प्लस कर दिया। अब ये पूरे रिजल्ट को आप क्या करो, जो आपने के यहाँ पे लगाया था ना, उसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, और मॉड क्यू ऊपर से ही नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये आपका आर और एस सिग्नेचर सिग्नेचर पैर जनरेट हो चुकी है। इतना क्लियर, सिग्नेचर पैर अब जनरेट हो चुकी है। अब सिग्नेचर को रिसीवर की साइट पे वेरीफाई किया जाएगा। तो इसमें अब रिसीव होगा मैसेज रिसीवर को, तो उसमें जितने भी ये सभी थे वेरिएबल्स, वो डैश वर्जन में से प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी डैश वर्जन में मिलेंगे, जैसे कि एम डैश, आर डैश, एस डैश। ठीक है, ये डैश के फॉर्म में से प्रोवाइड किए जाएंगे। पर पब्लिक की वाई ही रहेगी, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट की थी ना आपने एज अ ग्लोबल पैरामीटर, इसके लिए वो वाई ही रहेगी उसके पास। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें वापस ये जो मैसेज है, ये मैसेज का हैश कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इतना आप हैश कैलकुलेट कर लोगे मैसेज का, और इसके बाद आपको 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। एक आप फाइंड करोगे डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू में आप क्या प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे एस डैश लेना है, उसका इनवर्स। ठीक है, एस डैश उसका इनवर्स, और उसको आप मॉड क्यू कर दो।
ठीक है, ये इतना सिंपल सा याद रखना कि एस डैश रेज टू -1 और उसका मॉड क्यू। अब यहाँ पे ना ज़्यादातर आपको मॉड क्यू ही लगाते जाना है। सिर्फ एक स्टार्टिंग में ही मॉड पी था, बाकी सभी में मॉड क्यू ही आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो डब्ल्यू आपने कैलकुलेट किया ना, अब ये डब्ल्यू को आप मॉड क्यू करके ये U1 और U2 के लिए इतना पीछे लिख दो। ठीक है, ये इतना क्लियर, ये डब्ल्यू मॉड क्यू, डब्ल्यू मॉड क्यू। अब यहाँ पे U1 में आपको क्या प्रोवाइड करना रहेगा, जो आपने पहले कैलकुलेट किया था, हैश ऑफ द मैसेज। तो यहाँ पे आप हैश ऑफ द मैसेज को मल्टीप्लाई कर दो W से। फिर अब यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना रहेगा, R डैश। ठीक है, यहाँ पे आपने M डैश पहले यूज़ कर लिया, फिर S डैश यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब बचा कौन, R डैश ना। ठीक है, S डैश भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, बचा कौन, R डैश। तो अब R डैश को आप U2 में प्रोवाइड कर दो। ठीक है, इतना क्लियर। अब फाइनल V कैलकुलेट करना है। तो V किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो इसमें हमें एक हमारा ग्लोबल पैरामीटर चाहिए होगा G, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे प्राइवेट पब्लिक की Y से। अब पर इनके पावर में क्या होगा, U1 और U2। ठीक है, ये G कहाँ से आया, ग्लोबल पैरामीटर से। Y भी हमारा ग्लोबली हमने ब्रॉडकास्ट किया था, तो G और Y आ गए। इनको मल्टीप्लाई करना है, पर इनके पावर में आप क्या लिखोगे, ये U1 और U2 जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किए। यहाँ पे पहले U1 लिखना है, बाद में U2 लिखना है। अब यहाँ पे आप देखना, अब ये वाले केस के लिए आपको याद रखना रहेगा कि इधर मॉड P परफॉर्म हो रहा है, या फिर इतना पार्ट भी हम यूज़ कर सकते थे, कोई बात नहीं, बाद में इसको कहीं बैठा देंगे अगर लगा तो। ठीक, इतना पार्ट अभी याद रखना कि यहाँ पे मॉड P हो रहा है, और ये पूरे के आंसर को हम क्या करेंगे, मॉड Q करेंगे। ठीक है, अब चेक करना है क्या ये V की वैल्यू R के साथ यानी R डैश के साथ मैच होती है। अगर मैच नहीं होती है तो सिग्नेचर इनवैलिड है, अगर मैच हो जाती है तो सिग्नेचर वैलिड है। ओके, ये आपने पूरा का पूरा एल्गोरिदम एक ही इमेज में देख लिया। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, या फिर ऐसा, ठीक, ये ऐसा वाला स्क्रीनशॉट ले लो और एक ये क्लियर वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने पूरा सीख भी लिया है एक साथ, और सभी स्टेप्स भी देख लिए एक साथ, और कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चलो देखते हैं किस तरह से सभी मटेरियल्स में दिया है। ये तो मैंने जनरेट किया था, बहुत ही बढ़िया बन गया, तो इसके लिए आपको पूरा समझा दिया। यहीं से ही आप सीधा फार्मूला क्रिएट कर दोगे। एग्ज़ाम में भी चाहो तो आप यही लिख सकते हो। पहले खाली ये वाला ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए, और फिर एक-एक पेज का ये ड्रॉ कर देना। एक पेज पे की जनरेशन ड्रॉ कर देना, थोड़े स्टेप समझा देना। दूसरे पेज पे सिग्नेचर जनरेशन समझा देना और ड्रॉ करके समझा देना, और तीसरे पेज पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अब चलो देख लेते क्या-क्या आप लिखोगे इसके अंदर। पहला स्टेप क्या रहेगा, ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स जो सेटअप रहेगा हमारा इनिशियल, जो सभी के साथ जितने भी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड लोग हैं उन सभी को शेयर किया जाएगा। बिफोर की जनरेशन बिगिंस स्पेसिफिक public parameters must be established. These are shared numbers that everyone in the system knows and uses. अब यहाँ पे हमारे पास तीन पैरामीटर्स रहेंगे, P, Q और G। P रहेगा हमारा लार्ज प्राइम नंबर, Q रहेगा स्मॉलर प्राइम नंबर जो P-1 का फैक्टर होगा, और G होगा जनरेटर नंबर। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। ये हमारे ग्लोबल पैरामीटर था, इसको हमने पहले ही स्टेप में कंसिडर कर लिया, कोई ना, इतना चलता है। अब की जनरेशन पे आते हैं। द इनपुट्स, ईच यूजर जनरेट्स देयर ओन पेयर ऑफ कीज, प्राइवेट और पब्लिक। अब प्राइवेट की हम एज अ एक्स डिनोट करेंगे, और जो पब्लिक की रहेगी उसको एज अ वाई डिनोट करेंगे। सेंडर क्या करेगा, एक रैंडम नंबर एक्स सिलेक्ट करेगा, जो यहाँ पे 0 लिखा है, वैसे तो 1 ही रहेगा, कोई नहीं। आप यहाँ पे 1 से लेके क्यू के बीच में एक एक्स वैल्यू सिलेक्ट करना, ये सीक्रेट रहेगी, इसको आप पूरे नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे। ठीक है, फिर आता है पब्लिक की।
तो इसे हम x का यूज करके क्रिएट करेंगे y इक्वल्स टू g रेज टू x मॉड p, और ये सभी के साथ शेयर की जाएगी, ब्रॉडकास्ट होगी ही, और फिर यूज़र कैलकुलेट कर लेगा y इक्वल्स टू g रेज टू x मॉड p। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो पब्लिक की y और ग्लोबल पैरामीटर्स p q g और प्राइवेट की x। अब आते हैं साइनिंग प्रोसेस जो सेंडर परफॉर्म करेगा, जिसमें वो सिग्नेचर क्रिएट करता है। तो देखो ये हमारा नॉर्मल डायग्राम है। सिग्नेचर का डायग्राम आप देखो तो ये है पूरा सिग्नेचर का डायग्राम, जहाँ पे ये कितना पोर्शन है, तो ये यहाँ से लेकर इतना पार्ट है, ठीक है। ये हमारा मैसेज है, मैसेज जा रहा है सीधा इधर, सीधा सीधा ही, तो फिर हमने मैसेज को यहाँ से सीधा भेज दिया, ठीक है। अब मैसेज जो है एक हैश के अंदर भी जा रहा है ना, हैश में भी जा रहा है, तो मैसेज को हम एक हैश फंक्शन में प्रोवाइड कर देंगे, और इससे क्या जनरेट होगा हैश ऑफ द मैसेज, और ये चला जाएगा एस के क्रिएशन में, ठीक है। ये किस में जाएगा, एस के क्रिएशन में। अब यहाँ पे हम देखें कुछ के एक मिल रहा है और कोई लिंक बन रही है नहीं, ठीक है, चलो के प्रोवाइड कर देते। के जो है वो दोनों में जाएगा, वो सिग्नेचर में जा रहा है ना, सिग्नेचर किससे बनी थी, एस और आर से, तो यहाँ पे जो के होगा वो जाएगा एस में भी और आर में भी, आर में चला गया और ये चला जाएगा एस में, ठीक है। अब आर के क्रिएशन में आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, जी रेस टू के मॉड पी मॉड क्यू, यानी पूरे के पूरे हमारे तीनों ग्लोबल पैरामीटर आ गए, तो प्रोवाइड कर दो तीनों ग्लोबल पैरामीटर पी क्यू और जी, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सीधा ये फॉर्मूला के ऊपर से ही प्रोवाइड कर दोगे इनपुट। अब इतना क्रिएट हो गया आपका। अब एस का फॉर्मूला याद करो, उसमें हमने क्या किया था, एक्स इंटू आर किया था ना पहले, एक्स इंटू आर, उसको प्लस किया था हैश ऑफ द मैसेज, हैश ऑफ द मैसेज हमने यहीं से प्रोवाइड कर दिया ना, तो एक्स का इंतज़ाम कहाँ से करें, हाँ एक्स जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, भले ये डायग्राम के अंदर नहीं है, एक्स आपको खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप एक्स प्रोवाइड कर दो। एक्स क्या है, यूज़र की प्राइवेट की है, ठीक है, एक्स क्या है, यूज़र की प्राइवेट की है, एक्स इंटू आर करना होगा, आर अभी हमने ऊपर से कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आर इसमें चला जाएगा, ठीक है। इतना हैश ऑफ द मैसेज के साथ आप प्लस कर लोगे, उसके बाद क्या करना है, के इनवर्स, के तो यहीं से ही आ जाएगा, बस उसको आपको इनवर्स करना है, और ये पूरे रिजल्ट को आप क्या करोगे, मॉड क्यू, तो यहाँ पे आप क्यू भी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब आर और एस आप उनके ब्लॉक के अंदर रख दो, ठीक है। इसने एस आर की पोजीशन स्विच कर दी है, क्योंकि उसको डायग्राम इस तरह से क्रिएट करना था, इसके लिए आप चाहो तो ये वाली अरेंजमेंट ही फॉलो करो, या फिर आपको भी ऐसे ड्रॉ करने में आसानी रहे तो फिर ये फॉर्मेट फॉलो करना, ठीक है। ये आर और एस आपका जनरेट हो गया। तो चलो अब देखते हैं साइनिंग प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस द सेंडर, लेट्स कॉल हिम बॉब, परफॉर्म्स टू क्रिएट दिस डिजिटल सिग्नेचर फॉर अ मैसेज। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए ये प्रोसेस सेंडर परफॉर्म करता है। इनपुट क्या क्या रहेंगे, एम एक्स और की, सॉरी एम एक्स और के। एम क्या है, हमारा मैसेज है, की रहेगी और एक प्राइवेट की रहेगी, द मैसेज द प्राइवेट की, और के क्या रहेगा, सॉरी मैंने उधर की बोल दिया उसको, एक रैंडम नंबर होगा जो 1 से लेके क्यू के बीच में होगा, रैंडम नंबर, या फिर इसको आप नॉन्स भी कह सकते हो, जो एक स्पेसिफिक सिग्नेचर के लिए जनरेट किया जाता है। अब इसका फ्लो समझते हैं, किस तरह से पूरा ये कैलकुलेट होगा। तो स्टेप 1 में आप आर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे हमने पहले आर ही कैलकुलेट किया था ना, इसके लिए बॉब takes the global numbers p, q, g and his random number k. He calculates the first part of the signature using the formula r equals to g raised to k mod p mod q, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या रहेगा, हैश ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज को आप क्या कर दो, हैश कर दो। यहाँ पे एक मिनट, आर के अंदर हाँ हमने मॉड क्यू लिखा था, तो वही नहीं, कोई नहीं, वो जस्ट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था।
हाँ, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एस को कैलकुलेट करना है। एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसके बारे में समझते हैं। दिस इज द क्रिटिकल स्टेप दैट बाइंड्स द यूजर्स आइडेंटिटी टू द मैसेज। अब ये क्या करता है, पूरे यूजर की आइडेंटिटी इसके अंदर बाइंड करता है। कैसे, इसमें आपने अभी तो इसकी प्राइवेट की बाइंड की है ना, फिर इसका जो ऊपर आपने सिग्नेचर क्रिएट किया था वो सिग्नेचर आर भी आप इसमें प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो यूजर की आइडेंटिटी इसके अंदर बाइंड होगी। इट यूजेस हैश, हैश भी यूज करता है, प्राइवेट की भी यूज करता है और रैंडम नंबर की भी यूज करता है। ठीक है, और ये पूरे को आप क्या कर दो, मोड कर दो क्यू से, और के रेस टू इनवर्स यानी -1 रिप्रेजेंट द मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ के, और के कैंसिल हो जाएगी तो फिर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मोड क्यू करोगे तो फिर 1 ही आएगा। क्यू की वैल्यू अभी थोड़ी पता है, छोड़ो उसको। अभी फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा, बॉब मैसेज भेजेगा, साथ में ही उसकी सिग्नेचर पैर आरएसपी रिसीवर को भेज देगा। ठीक है, ये पूरा साइनिंग प्रोसेस था, सिग्नेचर क्रिएशन प्रोसेस। अब देखते हैं वेरीफाइंग प्रोसेस जो रिसीवर साइड पे होती है, जहाँ पे सिग्नेचर चेक किया जाता है। अब रिसीविंग साइड पे क्या रहेगा, पूरा हमारा इतना पार्ट रहेगा, ये आप देख रहे हो इतना पार्ट। पर इसके अंदर एक छोटा सा चेंज हमें पहले ही देखने को मिलेगा कि ये जो एम एस और आर है इनके डैश वर्जन हो जाएंगे। ठीक है, डैश वर्जन, ये डैश वर्जन आ गए। अब देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, हैश को सॉरी मैसेज को हैश कर देंगे। ठीक है, ये मैसेज गया हैश में और इसका हैश मैसेज जनरेट हो गया, और अभी मान लो कि ये एक जस्ट ब्लॉक में गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू कैलकुलेट कर देते हैं ना। तो डब्ल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे, एस डैश इनवर्स मोड क्यू, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू को ये एस के साइड पे लिखेंगे ताकि कनेक्ट करने में आसानी रहे, और फिर आप इसको एस प्रोवाइड कर देना। अब इसमें आप मॉड क्यू करोगे तो फिर क्यू भी एक प्रोवाइड कर देना इधर। ठीक है, क्यू प्रोवाइड कर दिया, और इसका जो रिजल्ट होगा वो आप ये ब्लॉक को प्रोवाइड कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर क्या रहने वाले हैं, U1 और U2, और U1 और U2 के अंदर हमने एक चीज़ काफ़ी कॉमन देखी थी, याद है, W मॉड Q सबके पीछे सेम था, है ना। W मॉड Q, W मॉड Q, और जो U1 था उसमें हमने जो पहले कैलकुलेट किया था हैश ऑफ द मैसेज वो प्रोवाइड कर दिया, और U2 के अंदर क्या बाकी रह गया था, M डैश तो प्रोवाइड कर दिया, एस डैश हमने डब्ल्यू को प्रोवाइड कर दिया, बचा कौन, आर डैश, तो आर डैश इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो कहाँ पर पहुँचा है हमारा सेटअप। आर डैश अभी तक हमने किसी को प्रोवाइड नहीं किया, और अभी हमने देखा आर डैश हमने किसको प्रोवाइड किया था, U2 को। तो यहाँ से आप क्या करो, आर डैश का भी एक इनपुट ये बॉक्स को दे दो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, U1 और U2 लिख दोगे। HM डैश का हमने इंतज़ाम कर दिया है, W का भी इंतज़ाम कर दिया है, मॉड, मॉड तो रहेगा ही। क्यू, क्यू क्यू नहीं है ना, क्यू नहीं है, क्यू आप यहाँ पे पहले प्रोवाइड कर दो। ठीक है, फिर U2, U2 का क्या फॉर्मूला था, सेम ऊपर वाला, W मॉड क्यू, W मॉड क्यू हमने प्रोवाइड कर दिया। R डैश ये भी यहाँ से आ गया, है ना, तो ये भी हमारा कंप्लीट। अब आता है V, V के अंदर दो चीज़ थी, G और Y। जी और वाई एक तरह से देखो तो दोनों सिमिलर भी दिखते हैं, तो जी और वाई लिख देना, क्यू के साथ मत सिमिलर कर देना, ये टेल वाला पार्ट याद रखना, जी और वाई, है ना। अब जी और वाई हमने नहीं प्रोवाइड किए, तो अब क्या करो, जी और वाई प्रोवाइड कर दो। ठीक है, जी और वाई प्रोवाइड कर दिया, U1 और U2 उसी डब्बे में है, फिर मॉड पी कर देना है, और ये पूरे आंसर को आप क्या करोगे, क्यू से मॉड कर दोगे। ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पे हमने पी, पी नहीं प्रोवाइड किया ना, एक पी प्रोवाइड करना ये भूल गया है, कोई बात नहीं, एक यहाँ पे आप पी भी प्रोवाइड कर देना, सही में ना, जिसने पी नहीं प्रोवाइड किया है, नहीं प्रोवाइड किया, पी प्रोवाइड कर देना इसको। ठीक है, और ये जो आपका वी आएगा, ये वी को आप ये इसमें प्रोवाइड कर देना, और इसमें आप कंपेयर करना आर डैश की वैल्यू और वी की वैल्यू सेम है, अगर सेम होती है तो फिर सिग्नेचर वैलिड है, अगर नहीं होती है तो
इनवैलिड है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस द रिसीवर, लेट्स कॉल हर अलाइस, परफॉर्म टू चेक इफ द मैसेज इज ऑथेंटिक। चेक करती है कि मैसेज ऑथेंटिक है या नहीं। इनपुट क्या क्या थे यहाँ पे हमारे, एम डैश, आर डैश, एस डैश। ठीक है, एम और वाई सेंडर की, पब्लिक की तो होगी ही उसके पास। एम जो है वो रिसीव हुआ मैसेज है, और आर डैश और एस डैश ये सिग्नेचर के हमारे कंपोनेंट है। फिर वाई सेंडर की, पब्लिक की। अब पहले हम क्या कर रहे थे, डब्ल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे तो हम हैश निकाल रहे थे, कोई नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो चलता है। Alice takes the received signatures value s dash and calculates it modular inverse to undo the signing met। यानी अब ये क्या कर रही है, W के अंदर क्या कर रही थी, S डैश का यूज कर रही थी, उसका इनवर्स लिखा था। क्यों, क्योंकि अब ये जो जितना भी साइन क्रिएशन के वक्त उसने पूरा मैथ परफॉर्म किया था, तो उस मैथ को अंडू करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ताकि उसको ओरिजिनल कंटेंट जो चाहिए वो मिल जाए। फिर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, एस डैश रेज टू -1 इनवर्स, मॉड क्यू कर देना है उसको। ठीक है, स्टेप 2, मैसेज को हैश करना रहेगा। मैसेज को हैश कर दो एम डैश वाले को। फिर U1 और U2 इंटरमीडिएट वैल्यूज रहेगी, इन्हें कैलकुलेट करना होगा। तो U1 के अंदर हम क्या कंबाइन कर रहे हैं, हैश और W को। U2 के अंदर सिग्नेचर के R डैश पार्ट को और W को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। आप यहाँ पे W मोड क्यू लिख दो। साथ में एक काम करो, मल्टीप्लिकेशन भी ले लो और आगे लिख दो हैश ऑफ द मैसेज और इसमें R डैश। ओके, स्टेप 4, कैलकुलेट द वेरिफिकेशन वैल्यू। V वाली वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं। नाउ शी कंबाइंस एवरीथिंग यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की एंड द ग्लोबल जनरेटर Y। अब यहाँ पे ये जो G और Y थे वो क्या थे हमारे, ग्लोबल जनरेटर G, और Y तो सेंडर की, पब्लिक की है। अब लिख दो G रेज टू U1, Y रेज टू U2, मल्टीप्लाई कर देना, जो रिजल्ट आएगा उसका आप मॉड Q फाइंड करना, सॉरी मॉड P फाइंड करना, लास्ट में मॉड Q फाइंड करना। ठीक है, अब ये जो V की वैल्यू आई है उसको आपको कंपेयर करना रहेगा R डैश रिसीव्ड वैल्यू से। दिस इज द डिसीजन पॉइंट, अलाइज कंपेयर्स द कैलकुलेटेड वैल्यू V विद द रिसीव्ड वैल्यू R डैश। अगर V और R डैश सेम होते हैं तो सिग्नेचर वैलिड है। इसका मतलब क्या है कि ये मैसेज बॉब की तरफ से आया है और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इफ V इज नॉट इक्वल्स टू R डैश, द सिग्नेचर इज इनवैलिड। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने टेम्पर किया होगा मैसेज को या फिर कीज को। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस जो हमने पहले ही देख लिया था, पर उसमें आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहे थे तो अब तक तो याद हो चुके होंगे कई सारे, है ना। हमने रिपीटेशन ही इतना कर लिया कि अब आपके दिमाग में कुछ फॉर्मूलाज तो बैठ ही गए होंगे, जैसे कि लास्ट में मॉड क्यू होना, यहाँ पे डब्ल्यू होना, और फिर ये जी के पावर में U1 U2 प्रोवाइड करना। यहाँ पे मॉड पी से आप पहले परफॉर्म करोगे और बाद में मॉड क्यू। ये थोड़ा एस का ध्यान रखना, भूल ना जाओ। और ये सभी तो बेसिक से फॉर्मूला है, खाली एक एस वाला ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एस वाले के ऊपर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना दिमाग में। ओके, तो चलो अब देखते हैं DSS। 1 मिनट में वीडियो रिस्टार्ट करता हूँ, 30 मिनट होने ही आई है इसकी। तो चलो देखते हैं व्हाट इज DSS। DSS का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड। वैसे तो ये टॉपिक मुझे स्टार्टिंग में रखना चाहिए था, पर उस वक्त शायद उतना समझ में नहीं आता और बोरिंग लगता है इसके लिए, तो उसको अभी इधर लास्ट में रखा है। ये है क्या, तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कह लो स्टैंडर्ड है, जो US गवर्नमेंट निस्ट ने एक डॉक्यूमेंट में पब्लिश किया है, जिसे FIPS 186 भी कहा जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट देखा था। और इसे आप एक तरह से कंटेनर या फिर गाइडलाइन कह सकते हो। ये बोलता है कि अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर लीगली और सिक्योरली
क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्टेड एल्गोरिदम में से कोई एक यूज़ करना ही पड़ेगा। मस्ट यूज़ वन ऑफ द एल्गोरिदम्स। तो डॉक्यूमेंट के अंदर कौन से एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं? द DSS document currently approves 3 different algorithms: DSA, RSA और ECDSA। DSA तो अभी हमने पढ़ा, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, फिर RSA रिवर्स्ड शमीर एडलमन, और ये ECDSA इलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। अभी ये हमने पढ़ा नहीं है, क्या करें, इतना सब पढ़ने नहीं जा सकते, नहीं तो डायग्राम देख देख के ही आप भूल जाओगे सब डायग्राम। ओके, अब देखते हैं DSA का अप्रोच क्या रहेगा। द बिग पिक्चर, द DSS अप्रोच डिस्क्राइब द फुल फ्लो। पूरा फ्लो इंडिकेट करता है, जो अभी तक हमने परफॉर्म किया ना, वही चीज़ इसमें शॉर्ट करके लिखी गई है। कि पहले हम क्या कर रहे थे, हैश कर रहे थे ना, तो सेंडर जो पूरा लॉन्ग मैसेज होगा उसको SHA एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम हो सकता है हैशिंग का, SHA के अंदर SHA 1 या फिर SHA 2 में से 256 512 कोई भी हो सकता है। एल्गोरिदम टू गेट अ फिक्स साइज ऑफ हैश कोड, और साइन यानी थर्ड वाला स्टेप, दिस हैश कोड इज इनपुट इनटू द DSA एल्गोरिदम यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की X एंड अ रैंडम नंबर K। ये जो अभी हमने DSA का थर्ड पॉइंट देखा ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है वेरीफाई, तो रिसीवर इसका हैश रिसीव्ड मैसेज के थ्रू कैलकुलेट करेगा और DSA का वेरिफिकेशन एल्गोरिदम यूज़ करेगा, जिसमें पब्लिक की रहेगी सेंडर की, जिसके थ्रू मैच किया जाएगा कि सिग्नेचर वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो ये था DSS। वैसे तो हमें इसको DSA के बाद ही देखना ही सही था, नहीं तो ये दोनों पॉइंट आपको नहीं समझ में आते। ओके, और आगे क्या है? अच्छा, स्क्नोर है, स्क्नोर और एल्गमल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये था पूरा DSS और DSA। ठीक है, आप चाहो तो एग्ज़ाम में ये वाला तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है ना, उसमें कोई आप चांस नहीं ले सकते, इसको तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा पूछते हैं तो। ये वाला मुझे लेकिन बहुत सही लगा था जब क्रिएट हुआ था, क्योंकि जब क्रिएट होके मेरे सामने आया, एकदम परफेक्ट था और सभी चीज़ कवर भी करता है प्रॉपर्ली, है ना। आपने स्टार्टिंग में ही सभी फॉर्मूलाज समझ लिए थे, तो आपको और समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो है, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो फार्मूला के बेस पे आप ये क्रिएट कर सकते हो, जैसा मैंने आपको ये ट्रेसिंग करते वक्त समझाया था, वैसे आप इसको भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला याद है तो हो जाएगा। एक काम करना ना, कि ये जितने भी फार्मूला फार्मूला है इसके अंदर, उन सभी फार्मूलाज को आप लिख लो। ठीक है, एक ये Y का फार्मूला और R का फार्मूला और S का फार्मूला, ठीक है, ये तीन, फिर W, फिर U1 U2 V, ये चार, ये तीन, सात, सात है ना, टोटल सात है, सात है। और पैरामीटर्स लिख लेना, जो भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो लिख लेना। ये सात फार्मूलाज और बाकी सभी वेरिएबल्स, यहाँ पे ये साइड पे आपके सभी डैश वाले वर्जन। देखो यहाँ पे एक और पैटर्न दिख गई मुझे, एक ये RST नहीं है, U दो बार, हाँ ऐसा समझो कि T की जगह पे दो बार U लिख देना। RSUVWX यहाँ पे है, पर वो हमें उसका फॉर्मूला नहीं लिखना है, और Y। तो इस तरह से आप ये किसके इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख रहे हो वो तो पता होना चाहिए ना। तो ये सीक्वेंस याद रखना, RST नहीं है तो U दो बार लिख देना, UVWX तो आपका प्राइवेट की है, और Y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के बेस पे आप चाहो तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, जैसा मैंने आपको आइटरेट करते हुए समझाया था उस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी। पर क्रिएट वही करना, यानी ड्रॉ वही करना जो आपको याद रहे, है ना।
अगर आपको ये ज़्यादा सही लगता है, अब यहाँ पे ना एरो के ऊपर मत जाओ, एरो आप अपने हिसाब से ड्रॉ करना। एरो इसमें एकदम ही रैंडम है, थोड़े सही है, थोड़े नहीं भी है। यानी जिसका भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो ना, उसके साथ उसके एरो को कनेक्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पे हम क्या आर डैश यहाँ से ले लिया, डब्ल्यू यहाँ से लिया और क्यू, क्यू आप ऊपर एक डिफाइन कर देना, वहाँ से क्यू उठा लेना। इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सेम यही एरो ड्रॉ करो, वो ज़रूरी नहीं है। ओके, इन शॉर्ट जो आपको सिंपल लगे वो वाला ड्रॉ करना। ओके, तो डायग्राम का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, तो चलो ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।